अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 9th क्लास मैथ्स KPK बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नंबर फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो पर मुश्तमिल होता है, which consist on only one and only one row, which consist on, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसमें सिर्फ एक रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, which consist only one and only one row, this is called रो मैट्रिक्स। दूसरा है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो नाम से जाहिर है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही कॉलम पर मुश्तमिल होता है, दैट मैट्रिक्स विच कंसिस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम। सपोज हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 1 2 3, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। अच्छा, दूसरा है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा पांचवा है जो नल मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम मेंबर्स जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं 0 0 0 0, तो ऐसे मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनके तमाम एलिमेंट्स जो हो वो 0 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, एक और मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। छठा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट्स हो। डायगोनल पर फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 2 0 0 3, इसको कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो लेफ्ट से शुरू होता है और राइट की तरफ जाते हैं, तो इसको डायगोनल कहते हैं। तो ओ मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल पर नॉन जीरो एलिमेंट्स हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल, बाकी तमाम जीरो होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 0 2, अच्छा 2 0 0 0 3 0 0 0 1, तो इसके डायगोनल पर भी नॉन जीरो डिजिट्स है और बाकी तमाम जो है वो 0 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर जो है सिर्फ आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल 2 0 0 2, इसके डायगोनल पर आइडेंटिकल 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है,
आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल एलिमेंट्स ऑन डायगोनल, जिसके डायगोनल पर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर 1 1 हो, आइडेंटिटी मीन 1 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसके डायगोनल पर सिर्फ 1 1 होता है। तो इसको जो है हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, क्योंकि इसके डायगोनल पर जो है सेम एलिमेंट्स हैं। तो इस तारीफ की रूह से ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। लेकिन इसको हम स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसके डायगोनल पर जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो 1 1 नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए लाजिमी है कि इसके डायगोनल पर 1 1 होंगे, जबकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए लाजिमी नहीं है कि 1 1 होंगे, मतलब इस पर डायगोनल पर जो है आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे। तो इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, लेकिन इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। आइडेंटिटी के लिए लाजिमी है कि इनके डायगोनल पर 1 1 होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है 1 2 3 4। ट्रांसपोज का मतलब ये है, जब इस पर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसके रोज और कॉलम के जो एलिमेंट है, रोज और कॉलम, वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। तो इसको ट्रांसपोज को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये पहला कॉलम जो है, पहला रो जो है, इससे पहला कॉलम बन जाता है और दूसरे रो से दूसरा कॉलम बनता है, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज और कॉलम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं, मतलब वो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनता है और सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनता है, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। अच्छा, अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास शर्त है, अगर हम एक मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस पर हम ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स की तरह आए, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ट्रांसपोज के लिए हमारा साथ कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए मैट्रिक्स का। मतलब ये है कि अगर हम ए मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लें तो वो ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और बिल्कुल वैसा ही आएगा, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अच्छा, हम इस पर ट्रांसपोज लेते हैं 1 3 1 2 और 2 4। इस पर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज बाय टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद रो और कॉलम इंटरचेंज होंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो से सेकंड कॉलम बन जाएगा। अच्छा, इसको अब देखें कि ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोबारा उस ए जैसे मैट्रिक्स की तरह आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसकी जगह हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो जब ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स की बराबर होगा तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक दूसरा मिसाल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, तो वो है ए बी सी डी। अच्छा, अब इस पर हम जो है ट्रांसपोज लेते हैं, बी ट्रांसपोज
ABCD। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये बी मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया ये बी की तरह नहीं है, यानी बी ट्रांसपोज बराबर नहीं है बी का, इसलिए बी इज नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर बी मैट्रिक्स बी इज नॉट सिमेट्रिक। जब बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक, अच्छा जब बी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लेने के बाद बी की तरह नहीं आता, तो इसको हम क्या कहते हैं, नहीं आता तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं कह सकते, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, तो अगला है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस ए के, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 0 -3 3 0। इस पर हम जो है ट्रांसपोज लेते हैं, इसके लिए तरीक़ेकार है, तो हम इस पर ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज ये हो 0 -3 3 0। अब ऐसा करते हैं कि इससे यहाँ एक आसान तरीका है कि मैं इसके साथ यहाँ जो है कोई अलामत नहीं होता तो यहाँ प्लस होता है, तो इस प्लस के जगह, इसमें प्लस की जगह में क्या लिख सकता हूँ, माइनस और माइनस, दो माइनस, और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर और एक माइनस ब्रैकेट के बाहर। तो हमारे पास अगर हम दोनों माइनस को हम ज़रब दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए अच्छा एक अगले स्टेप में हम ऐसा करेंगे, तो यहाँ 3 आएगा, और यह ट्रांसपोज देने के बाद अभी ये ए ट्रांसपोज 0 -3, मैंने जो है दो माइनस लगाए, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर और एक माइनस ब्रैकेट के बाहर। अगर हम दोनों माइनस को ज़रब दें तो इससे दोबारा ये प्लस आएगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इससे जो है माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या करते हैं, टेकिंग -1 कॉमन, -1 कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा, जब -1 कॉमन लेते हैं तो ए ट्रांसपोज -1 ये क्या होगा, 0 -3 3 0। यहाँ से जो है हमने माइनस कॉमन निकाला। अच्छा, अब देखते हैं कि ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह आता है या नहीं आता, तो देखते हैं 0 0 की तरह, -3 3 तो अच्छा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -a, ये माइनस नीचे आ गया तो -a, तो इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ा सा मुश्किल है, और यहाँ ए स्टेप जो है याद रखना होगा कि इस पर जो है ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस पर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद अगले स्टेप को याद रखना है कि जो प्लस होता है उसकी जगह हम आसानी के लिए जो है दो माइनस लगाते हैं, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर एक माइनस बाहर। अब जो ऐसा करते हैं कि -1 या माइनस जो है वो कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद अगर वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह आएगा या ए मैट्रिक्स की तरह आएगा, तो हम इसको कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसलिए देयरफॉर ए मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, तो ये जो है एक्सरसाइज से पहले जो है थ्योरी थी, अगले वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज को हल करेंगे। शुक्रिया।